मेरदर्शन और आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मेरदर्शन परिवार की ओर से सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और आपसे एक अपील करना चाहती हूं कि जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन 3.0 स्टार्ट हो चुका है और आज 44 दिन हो चुके हैं। सभी ने बड़ी शांतिपूर्वक घरों में रहकर लॉकडाउन के नियमों का पालन भी किया है और अभी तक कोशिश की है कि घरों से कम बाहर निकलें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, साथ ही इस कोरोना जैसी महामारी से बचें। लेकिन अभी 3 दिन से जो शराब खुलने के आदेश हुए हैं उसके साथ देखने को मिल रहा है, मैंने खुद देखा है, इस चीज को खुद नोट किया है कि शराब खुलने के साथ शराब की जो दुकानें खुली हैं उससे लगता है कि जो अब तक की सारी मेहनत थी उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि शराब खरीदने के लिए इतनी लंबी लाइनें होती हैं, डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही होती हैं और इतनी भीड़। वैसे तो लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं था, एक सोचने की बात है कि दारू खरीदने के लिए पैसे कहां से आ गए। आप अगर देखें तो कितनी लंबी लाइनें होती हैं, दुकान खुलने से पहले लाइनें लगी होती हैं। तो सभी से अपील की जा रही है कि आप पीना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, खरीदें, लेकिन अपनी बीमारी से अपने परिवार को बचाएं। इस कोरोना जैसी महामारी को ऐसा ना हो कि एक शराब खरीदने के चक्कर में आपके साथ आपके घर एक बीमारी चली जाए और आपका पूरा परिवार, पूरा शहर और देश इससे संक्रमित हो जाए। तो आपसे अपील की जाती है कि लॉकडाउन के नियमों का जिस तरीके से अभी तक पालन करते आ रहे थे तो अभी तक वैसे ही पालन करें। कुछ दिन और रुक जाएं, अपने घर से ना निकलें और अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को बचाएं। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है कोरोना महामारी का खौफ। आज भी 10 नए मरीज आए सामने। अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 196। मेरठ में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, रोज सामने आ रहे हैं नए पॉजिटिव केस। मेरठ में लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मेरठ सांसद व सभी विधायकों के साथ अधिकारियों ने की बैठक। जरूरी सप्लाई की चीजों को छोड़कर सभी पास किए रद्द। मेरठ में कोरोना की जननी नवीन सब्जी मंडी बंद। जागृति बिहार व कंकड़खेड़ा सब्जी मंडी बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी। शासन के आदेश पर आज लावड़ में शराब के ठेके पर शराब विक्रेता शराब खरीदने वालों को बांट रहे हैं मास्क और करा रहे हैं हाथों को सैनिटाइज। बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में और कोरोना महामारी के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर हुए जनता से रूबरू और दिया संदेश। कोरोना जैसी महामारी का खौफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जिस तरीके से अभी धीरे धीरे केस सामने आ रहे थे, लेकिन 3 दिन के अंदर एक तरीके से कोरोना विस्फोट हो गया है और रोज पेशेंट सामने आ रहे हैं, एक से एक पेशेंट सामने आ रहा है। नई नई जगहों को हॉटस्पॉट बनाया जा रहा है और सबसे बड़ा जो हॉटस्पॉट केंद्र बना है वो बना है नवीन सब्जी मंडी। जी हाँ, नवीन सब्जी मंडी में इतने कार्य करने वाले हैं, उन व्यक्तियों की चैन का भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसी कारण से अभी तक इतने कोरोना पॉजिटिव 3 दिन के अंदर सामने आ गए हैं। शासन प्रशासन भी हड़कंप मचा हुआ है सभी में और शासन प्रशासन भी इसी छानबीन में लगा हुआ है कि चैन कहां पर खत्म होगी। मेरठ में रोज कोरोना पॉजिटिव नए मरीज आ रहे हैं सामने। आज भी नए 10 मरीज आए। अब संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 196। बताया गया कि नए मरीजों में 4 जैदी फॉर्म से, 1 मरीज पूर्वा अब्दुल वली, रजवन, सापिर गेट, साबुन गोदाम, पलेड़ा और रविंदरपुरी से हैं। ये सभी पुराने मरीजों के संपर्क में आने से संक्रमित बताए जा रहे हैं। मेरठ में अब तक 56 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि 9 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी के चलते जहां लॉकडाउन भी चल रहा है और रोज नए केस सामने भी आ रहे हैं, तो जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि सबसे ज्यादा जो केस देखने के लिए आए हैं नवीन सब्जी मंडी। जी हाँ, मेरठ की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है जहां से सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। तो अभी 2 दिन से सब्जी मंडी को बंद कर दिया गया था और उस सब्जी मंडी को नए स्थान पर खोलने की बात कही गई थी।
तो आज जागृति विहार और कंकड़खेड़ा दोनों जगह सब्जी मंडी खोलने की तैयारी कर दी गई है और रोज शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक वहां पर सब्जी मंडी चलाई जाएगी, जिससे अभी नवीन सब्जी मंडी बंद रहेगी कुछ समय के लिए और इन्हीं सब्जी मंडी से जो विक्रेता हैं सब्जी की खरीदारी करेंगे। कोरोना महामारी के बढ़ते केसों को लेकर आज विधायक, सांसद और सभी अधिकारियों की एक बैठक हुई और उन्होंने निर्णय लिया कि इस कोरोना जैसी महामारी के किस तरीके से लोगों को रोड पर आने से रोका जा सकता है, किस तरीके से और कम किया जा सकता है कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनकी कमी हो। इसीलिए सबके जो पुराने पास बने हुए थे सबको रद्द कर दिया गया है। केवल जो जरूरी सप्लाई है जैसे दवाइयाँ, सब्जियां और राशन की दुकान या सफाई कर्मचारी, उनको पास अलाउ किए गए हैं, बाकी सबके पास रद्द कर दिए गए हैं और सभी से कहा है कि कर्फ्यू ना लगाएं, ऐसी नौबत ना आने दें, अपने घर में रहें, अपने आप को खुद ही लॉकडाउन में अंदर रखें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी दिन प्रतिदिन अपने पैर बहुत ही जोर शोर से आगे बढ़ा रही है और ऐसा ना हो कि कोई भी एक व्यक्ति संक्रमित हो और उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार संक्रमित हो जाए। तो अपने आप को घर में रखें, सेफ रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। लॉकडाउन 3.0 स्टार्ट होने के बाद शासन ने कुछ गाइडलाइन जारी की थी कि कुछ चीजें खुल गई हैं और कुछ चीजें बंद रही हैं। उन गाइडलाइंस में जैसे कि आपको हमने बताया था कि शराब की दुकानें भी खोली गई हैं, लेकिन शराब की दुकानें खुलते ही इस तरीके से खरीदारी हुई कि करोड़ों की खरीदारी हो गई, लेकिन डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया। कल भी हमने आपको एक जगह की न्यूज दिखाई थी। आज हमारे संवाददाता मनोज ठाकुर आज लावड़ पहुंचे और लावड़ के एक दुकान जहां पर शराब की बिक्री की जा रही थी वहां पर उन्होंने चेकिंग की और बात करी। तो बात करने से पता चला कि वो जो शराब विक्रेता है शराब तो दे रहे हैं, लेकिन जो भी शराब खरीदने आ रहा है पहले उनके हाथों को सैनिटाइज करा रहे हैं और साथ में फिर उनको मास्क भी दिया जा रहा है। अब बात सवाल ये उठती है कि शराब खरीदने के लिए तो उनके पास पैसे हैं, लेकिन एक मास्क लगाने के लिए पैसे नहीं है। कुछ लोगों से बात की गई तो पता चला कि राशन जो खाना है वो सरकारी दुकानों से ले रहे हैं, बांटने वालों से राशन ले रहे हैं, लेकिन शराब खरीदने के लिए पैसे उनके अपने हैं। तो कितनी शर्म की बात है कि घर में राशन नहीं है, खाने को नहीं है, बच्चे भूखे हैं या मांग कर खाना आ रहा है, लेकिन शराब के लिए इतनी लंबी लाइनें हैं कि आप देख सकते हैं। अभी आपको न्यूज में दिखाएंगे कि कितनी लंबी लाइनों में लगकर सुबह दुकान खुलने से पहले लाइनें लग जाती हैं और 3 दिन के अंदर शराब का स्टॉक खत्म हो चुका है। आगे के स्टॉक क्या है, किस तरीके से आएगा, उसकी भी जानकारी ली और साथ में जाना कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रहा है तो कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा। तो इससे ऐसा लग रहा है कि जो हमारी मेहनत है कोरोना महामारी को रोकने के लिए, जो कोरोना फाइटर्स लगे हुए हैं, उनकी शायद उनकी मेहनत पे पानी फिरता नजर आ रहा है। भैया इधर को करवा दीजिए जरा, 1 मिनट ऐसा करके दे दिए। भैया रेट बढ़ा है या वही रेट है? कितने का? 300। टिंकू क्या लेने आए हो? घर में राशन है? हैं? शराब के पैसे कहाँ से आए? काम करते हैं। काम कर दो। घर में सब सही है? कहाँ रहते हो? आप सभी जानते हैं लगातार 3 दिन से उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा कर दी थी शराब के ठेके खोलने के लिए। तो शराब के ठेके के साथ साथ सैनिटाइजर और मास्क भी दिए जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, शराब के ठेके पर सैनिटाइजर और मास्क दिए जा रहे हैं मेरठ के अंदर। आप शराब का पौवा लीजिए और मास्क को फ्री में ले जाइए। ये सुविधा कर रखी है लावड़ के सरकारी ठेके ने।
सबसे बड़ी सुविधा की बात एक और आती है सामने कि जहां शराबियों के पास शराब के लिए तो पैसे हैं मगर मास्क लगाने के लिए पैसे नहीं हैं। और दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पर कंफर्म करी, जानकारी ली कि खाना तो खा रहे हैं सरकारी डब्बे का, सरकारी सस्ते राशन की दुकान से गेहूँ खरीद के, मगर शराब के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। ये है मेरठ के लावड़ वाले जो शराब के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। यहाँ की सूचना के अनुसार जो जानकारी मिली है, ये सुबह 6 बजे से सभी लाइन पर लगकर अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर ठेके पर जाते ही इनको एक पौवे के साथ साथ मास्क भी फ्री में मिलता है। कैमरा पर्सन तबरेज के साथ मनोज ठाकुर, मेरठ दर्शन। सुविधा की बात बताएं तो बात करते हैं शराब के ठेके पर जो संचालक हैं कि किस तरह से ये शराब के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर देने की व्यवस्था की गई, क्या सोच है बताइए। सर सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार है और आपका जो ठेका है इसका क्या ये नाम है? ठेका लावड़ में देसी ठेका साहब का ठेका है हमारा। व्यवस्था एक यही है कि सरकार के नियमों को पालन करना है। उन्होंने कहा बिना मास्क के किसी को शराब नहीं देनी। दूसरी बात मास्क देना, गाँव में हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि मास्क लगाओ, अपनी जान बचाओ। अगर बात की जाए शराब की तो ये 3 दिन हो गए खुले हुए जी। अब तक कितना माल आप बेच रहे हैं? अब तक 100 पेटी हम लगभग बेच चुके हैं। 100 पेटी बेचे। और क्वांटिटी की अगर बात की जाए कितना माल अब भी होगा आपके पास? तो माल तो खत्म है जी, माल तो आते ही खत्म हो जाता है। आते क्या होगा। और रेट की बात की जाए, रेट क्या है अब? रेट 65 रुपये का पकड़ चल रहा था, ये 5 रुपये हमने बढ़ाया। उसका जैसे आदेश आएगा वैसे पालन करेंगे। लॉकडाउन के चलते देश के प्रधानमंत्री मोदी कई बार हमारी जनता के साथ रूबरू हो चुके हैं। वहीं पर आज बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं देने के लिए और लॉकडाउन के चलते लॉकडाउन के विषय में जानकारी लेने के लिए और बताने के लिए आज एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री मोदी सभी जनता के रूबरू हुए। तो देखिए उन्होंने आज पूरी जनता को क्या संदेश दिया। नमस्कार, आप सभी को और विश्व भर में फैले भगवान बुद्ध के अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की, बैसाख उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहले भी इस पवित्र दिन पर आपसे मिलने, आप सभी से आशीर्वाद लेने का अवसर मिलता रहा है। 2015 और 2018 में दिल्ली में और साल 2017 में कोलंबो में मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ने का, आपके बीच आने का मौका मिला था। हाँ, इस बार परिस्थितियां ही कुछ और हैं, इसलिए आमने सामने आकर के आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। साथियों, भगवान बुद्ध का वचन है, मनोपुब्बम गमा धम्मा, मनोसेट्टा मनोमया, यानी धम्म मन से ही होता है, मन ही प्रधान है, सारी प्रवृत्तियों का अगुवा है। इसलिए आपका और मेरा मन का जो जुड़ाव है, उसके कारण सशरीर उपस्थिति की कभी उतनी महसूस नहीं होती। आपके बीच आना बहुत खुशी की बात होती, लेकिन अभी हालात हमें वो परमिट नहीं करते हैं, और इसलिए और यथासंभव दूसरों की भी मदद करें। सबका स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसी मंगल कामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। सर्व मंगलम। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे चैनल के माध्यम से कोई जागरूकता संदेश भेजना चाहते हैं तो 30 से 60 सेकंड की वीडियो बनाकर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।